दुनिया की ऐसी पुलिस जो रोज एनकाउंटर करती है, पुलिस जो गिरफ्तार नहीं क्रिमिनल को खत्म करती है। न एफआईआर, न कोई केस, फैसला ऑन द स्पॉट। कानून के दायरे में यहां की पुलिस काम नहीं करती। यहां पुलिस वाले जेल में घुसकर एनकाउंटर करते हैं। उनकी हर गोली पर लिखा है गुनहगार का नाम। दुनिया की सबसे खतरनाक पुलिस। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। शहर में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। लेकिन अगर किसी शहर की पुलिस खुद क्रिमिनल की तरह हथियार उठा ले और धड़ाधड़ एनकाउंटर करने लगे तो सबको हैरानी होगी। आज इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी ही पुलिस से मिलवाने जा रहे हैं जो क्रिमिनल को खत्म करने के लिए न केवल क्रिमिनल की तरह सोचने लगी है, बल्कि पुलिस हर महीने करीब 1000 एनकाउंटर भी कर रही है। दुनिया की कोई पुलिस महीने में 1000 एनकाउंटर करने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन एक देश है जहां यह हो रहा है। भारत से 4500 किलोमीटर दूर बसा मुल्क फिलीपींस, एक ऐसी जगह जहां शायद दुनिया का सबसे मजबूत जिगर का गुनहगार भी जाना नहीं चाहेगा। वजह यह कि यहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं होते, बल्कि हर पुलिस वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है। शायद ही कोई ऐसा पुलिस वाला आपको मिलेगा जिसने 20-50 एनकाउंटर ना किए हों। फिलीपींस की हकीकत अब हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। फिलीपींस की सड़क पर पुलिस की चहलकदमी एकाएक बढ़ने लगी। ये इशारा है इस बात का कि एक बार फिर एनकाउंटर होने वाला है। इस शहर की कोई गली एनकाउंटर की गवाह बनने वाली है। शिकार कौन होगा इसका किसी को नहीं पता, बस पुलिस जानती है कि उसका अगला निशाना कौन बनने वाला है। जहां जहां से पुलिस टीम गुजर रही है, वहां लोगों को एहसास है कि अगले कुछ मिनटों में कई जिंदगियां खामोश होने वाली हैं, क्योंकि पुलिस टीम नए मिशन पर निकल पड़ी है। इन पुलिस वालों का मकसद है माफियाओं को एनकाउंटर में खत्म करना। अगले कुछ मिनटों में शहर की सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, और जब गोलियों की आवाज थमती है तो शहर के लोग समझ जाते हैं कि पुलिस अपना काम कर चुकी है। जी हां, इस शहर और देश की सड़कों पर ऐसा खून खराबा कोई नई बात नहीं है। पुलिस तो यहां क्रिमिनल को देखते ही ठोक देने में यकीन करती है। इस देश की पुलिस के निशाने पर ड्रग्स माफिया है, जिन्हें पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिन ड्रग्स माफियाओं ने सरेंडर नहीं किया अब वो पुलिस के निशाने पर है। पुलिस टीम के पास ऐसे क्रिमिनल्स की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लिहाजा ड्रग्स माफिया से जुड़े किसी शख्स के बारे में पुलिस टीम को जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ती है। बीते करीब 6 महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर न हुआ हो। इस काम के लिए खास पुलिस वालों की टीम बनाई गई है, जिनका निशाना अचूक है। पुलिस टीम में शामिल अफसर कानून की परवाह नहीं करते, न ही कोई एफआईआर दर्ज होती है। न पुलिस टीम
केस की जांच करती है, बल्कि क्रिमिनल को खत्म कर हमेशा के लिए उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। 6 महीने के भीतर इस देश में करीब 6000 क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया गया है और पुलिस का यह मिशन अभी जारी है। यहाँ पुलिस चोरी, लूटपाट और छीना झपटी के केस नहीं देखती, बल्कि पुलिस का एक ही मिशन है और वो है देश से ड्रग माफियाओं का किसी भी हाल में खात्मा करना। That's the challenge, and we'll do our best to comply with the orders of the president to get rid of drugs in 3 to 6 months. अब आप ऐसी पुलिस को पागल भी कह सकते हैं। इनका मकसद 100, 200 या फिर 1000 एनकाउंटर करना नहीं है, बल्कि इनके निशाने पर वो लाखों लोग हैं जो किसी न किसी तरह ड्रग रैकेट से ताल्लुक रखते हैं। यानी इनका एक ही मकसद है, देश की धरती को क्रिमिनल के खून से रंग डालना। यकीनन आपने आज तक किसी देश में ऐसी पुलिस नहीं देखी होगी जिसे इस तरह एनकाउंटर करने की छूट मिलती हो और पुलिस भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने में लग जाए। हालांकि पुलिस के इस एनकाउंटर मिशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि ड्रग माफिया की आड़ में बेगुनाहों को मारा जा रहा है। My husband had 3 shots, one in the foot, one on top of the bow, and on the chest. They made sure he was dead. They killed him without even knowing what he was doing in that house. इस देश की पुलिस ने दुनिया भर के पुलिस वालों का दिमाग चकरा दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की बात छोड़िए, भारत जैसे देश में अगर किसी पुलिस वाले की गलती से किसी क्रिमिनल की मौत हो जाए तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले खुल्लम खुल्ला कत्लेआम मचाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पुलिस वालों के कत्ल करने की ऐसी छूट शायद ही किसी देश में मिली होगी, लेकिन फिलीपींस में ऐसा बीते 6 महीने से चल रहा है। पुलिस जिस तरह से ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है, क्रिमिनल्स को खत्म करने में जुटी हुई है, उसने देश भर में मौजूद ड्रग्स माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि पुलिस जेल में घुसकर एनकाउंटर तक करने से नहीं चूक रही। इतनी बेखौफ पुलिस नहीं देखी होगी। न कानून की परवाह, न जेल जाने की। टशन में पुलिस वाले कर रहे हैं एनकाउंटर। जेल में घुसकर एनकाउंटर कर दिया। वक्त दोपहर का था। फिलीपींस की जेल कैदियों से इसी तरह खचाखच भरी हुई थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इस बीच किसी का एनकाउंटर भी हो सकता है। तारीख 5 नवंबर 2016, जेल में घुसकर कत्ल। इसी दिन फिलीपींस की जेल में अचानक कैदियों की भीड़ के बीच से गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब कैदियों की भीड़ छटी तो सामने एक लाश पड़ी थी। मरने वाला था ये शख्स। रोनाल्डो एस्पिनोसा नाम का ये शख्स लाश बन चुका था, लेकिन जेल में घुसकर कत्ल भला कौन कर सकता था। सवाल ये भी कि अगर किसी कैदी ने एस्पिनोसा का कत्ल किया तो उसके पास पिस्तौल कहां से आई। लेकिन इन सवालों का जवाब मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। रोनाल्डो एस्पिनोसा का कत्ल रंजिश में नहीं किया गया था, बल्कि बतौर मिशन इसे पूरा किया गया। और जेल में घुसकर एस्पिनोसा को मारने वाले कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि पुलिस वाले थे।
पूरी तैयारी के साथ पुलिस अफसरों की एक टीम पहले तो जेल के अंदर पहुंची। हालांकि एनकाउंटर के बाद पुलिस की तरफ से सफाई दी गई, जिसमें कहा गया कि वो जेल के अंदर एस्पिनोसा की कोठरी में हथियार तलाशने गए थे। इस बीच उन पर एस्पिनोसा ने फायरिंग कर दी, लिहाजा उसे जेल में ही मार गिराया गया। एस्पिनोसा फिलीपींस के मेयर रह चुके थे, यानी ये कोई आम शख्स नहीं था। फिर भी पुलिस वालों ने जेल में इसका एनकाउंटर सिर्फ इसलिए कर दिया कि वो उन पर फायरिंग करने वाला था। तो इसके पीछे की भी अलग कहानी है। दरअसल इस एनकाउंटर की वजह मेयर का ड्रग रैकेट से जुड़ा होना बताया गया, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्रग्स माफियाओं को खत्म करने की पुलिस को खुली छूट दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए जेल में एस्पिनोसा का एनकाउंटर किया गया। मेयर एस्पिनोसा को खत्म करने से पहले पुलिस टीम ने उनके बॉडीगार्ड को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। जेल में एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि फिलीपींस की पुलिस ड्रग माफियाओं को खत्म करने के लिए किस हद तक पहुंच सकती है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खास पेशकश जारी है, बने रहिए हमारे साथ। फिलीपींस में ड्रग्स रैकेट से ताल्लुक रखने वाले करीब 6000 लोगों को मारा जा चुका है। बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पुलिस ड्रग्स माफियाओं का एनकाउंटर करने के साथ साथ संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। और इस कार्रवाई में पुलिस ने 40,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने ड्रग माफिया में खलबली मचा दी है। आधिकारिक तौर पर दिसंबर के आखिर तक 6000 लोगों के एनकाउंटर का दावा किया गया, जबकि ड्रग्स को लेकर फिलीपींस के हालात बेहद खराब हैं। ड्रग एडिक्ट लोगों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। 2014 में ड्रग एडिक्ट की संख्या 30 लाख थी। सरकार के निशाने पर ड्रग तस्कर, माफिया और वो लोग भी हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में फिलीपींस की पुलिस ने अब तक 50 लाख घरों में छापेमारी की है और 40,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। Target for the buy-bust operation was the maintainer of that den, where 6 people were inside caught on the act using drugs. Out of the 6 people inside, 2 of them shot it out with our police officers, so they have no choice but to return fire. पुलिस बेबाक अंदाज में अपना काम कर रही है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति रोड्रिगो की रजामंदी है, जो खुद 3 ड्रग माफियाओं की हत्या करने की बात कबूल कर चुके हैं। और उनके निशाने पर वो 40 लाख लोग हैं जो किसी न किसी तरह से ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं। Given the problems of my country, yes, I have 4 million drug addicts in my country. So that is not a joke. For as long as there are drug pushers in the streets in my country, for as long as there are drug lords, this campaign will go on until the last day of my term, and until all of them are killed. ड्रग माफिया के खिलाफ फिलीपींस पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कह रहे हैं। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।